तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1988 में रिलीज हुई एक बहुत ही कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द ब्लॉब, जो कि 1958 में आई सेम नाम की मूवी की रीमेक है, लेकिन काफी बढ़िया है और इसने काफी नाम कमाया है। इसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है जो कि काफी बढ़िया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मूवी काफी अच्छी है, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको रियल काले जादू की किताब में या फिर डायन वाले रिचुअल में इंटरेस्ट है तो मैंने एक चीज एक्सप्लेन करी थी, तो अगर आपने वो बाई चांस मिस कर दी है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम पॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फुटबॉल मैच जीतने के बाद में अपने टीम की चीयर लीडर मैगन को अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है और इसके लिए वो हाँ भी कर देती है। अब अगले सीन में हम पॉल और मैगन के कॉलेज के एक दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्रायन होता है। ब्रायन एक बाइकर होता है, लेकिन जंगल के रास्ते पर स्टंट परफॉर्म करने के दौरान उसकी बाइक टूट जाती है, इसलिए वो अपनी बाइक को वहीं पर छोड़कर अपने दोस्त की शॉप पर बाइक रिपेयर का सामान लेने चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम रात के वक्त एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि जंगल के पास बैठा होता है, लेकिन तभी उसे आसमान से गिरता हुआ एक मीटियोराइट नजर आता है जो कि उससे थोड़ी ही दूरी पर जाकर गिर पड़ता है। जिसके बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस मीटियोराइट को नजदीक से देखने चला जाता है, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और ऐसा क्यों, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। लेकिन अब उसे वहां पर जली हुई चीजों के बीच में एक बड़ा सा स्लाइम जैसा सब्सटेंस नजर आता है जिसके अंदर बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही होती है। यह आवाज बिल्कुल गर्गलिंग जैसी थी। अब बूढ़े व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है, इसलिए वो उसे पास पड़ी एक लकड़ी से उठाकर देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो स्लाइम जैसी चीज उसके पूरे हाथ को जकड़ लेती है और इसलिए मैंने बोला था कि इसको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। खैर इसके बाद में अब सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रायन को देखते हैं जो कि जंगल में अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर वही बूढ़ा व्यक्ति भागता हुआ आता है जिसके हाथ को स्लाइम जैसी चिपचिपी क्रीचर ने जकड़ रखा था। वो आदमी दर्द से चिल्लाते हुए अपने ही हाथ को कुल्हाड़ी से काटने वाला होता है, लेकिन ब्रायन घबराकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से भागने लगता है और ब्रायन भी उसका पीछा करता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको मदद की सख्त जरूरत है। अब दूसरी तरफ पॉल और मैगन डेट के लिए साथ में कार से कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी लेकिन रास्ते में इनके कार के सामने वही बूढ़ा व्यक्ति भागता हुआ आ जाता है और उसके पीछे से ब्रायन भी आ जाता है, जिसको देखकर पॉल और मैगन को ये लगता है कि ब्रायन ने ही उस ओल्ड व्यक्ति की ऐसी हालत करी होगी। लेकिन फिर ज्यादा बहस ना करते हुए तीनों साथ मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर उस बूढ़े व्यक्ति को एडमिट करवाने के बाद में ब्रायन अपने घर के लिए निकल जाता है। मीनवाइल पॉल मैगन को वेटिंग रूम में बैठाकर उस ओल्ड पर्सन को देखने जाता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि वहां पर कोई अजीब सी चीज उस बूढ़े व्यक्ति की बॉडी के अंदर क्रॉल कर रही होती है और फिर उस पर्सन की आईज पूरी तरह से वाइट हो जाती हैं। अब इसके बाद में पॉल भागकर डॉक्टर के पास में जाता है और उन्हें अपने साथ बुलाकर लाता है और यहाँ पर जब डॉक्टर उस बूढ़े व्यक्ति की बॉडी से चादर हटाते हैं तो डॉक्टर और पॉल को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति की पूरी जो बॉडी होती है वो गल गई थी। अब उसकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उस ओल्ड पर्सन की बॉडी को एसिड के अंदर डुबा दिया गया हो, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी थी। यानी कि यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर जो चिपचिपा क्रीचर लग गया था वो इतना पावरफुल था कि उसने उस ओल्ड पर्सन की पूरी बॉडी को अपने अंदर ही डिसॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही भयानक है। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा स्लाइम जैसा क्रीचर था वो बिल्कुल पेट की तरह था, जैसा कि हमारे पेट के अंदर सारी की सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। अब इसको देखकर पॉल काफी घबरा जाता है और सीधा कॉलिंग रूम में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन अभी उसकी आधी ही बात हुई होती है कि तभी वो चिपचिपा क्रीचर जो कि पहले से अब काफी बड़ा हो चुका था वो दरवाजे के पीछे से निकलकर पॉल पर अटैक कर देता है और उसको खुद में डिसॉल्व करने लगता है। लेकिन तभी पॉल की चीख सुनकर वहां पर मैगन भी आ जाती है जो कि उसके हाथ को खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा पॉल का ही हाथ टूटकर मैगन के हाथ में आ जाता है, जिसको देखकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में अगले सीन में पुलिस ऑफिसर्स हॉस्पिटल में आते हैं जो कि मैगन के स्लाइम जैसे दिखने वाले क्रीचर की बात पर भरोसा नहीं करते, उसे उसके मॉम डैड के साथ भेज देते हैं और इसके बाद में ब्रायन को पॉल की मौत का जिम्मेदार समझते हुए उसको पकड़ा जाता है। अब इसके बाद में अगले सीन में हम कार में बैठे हुए एक कपल को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पर था। ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी वो क्रीचर क्रॉल करते हुए इनकी कार के अंदर चला जाता है और फिर इन पर भी अटैक कर देता है। वो उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और ऐसा करके उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि वो ह्यूमन से यहाँ पर पावर ले रहा था। दूसरी तरफ हम मैगन को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड को उस क्रीचर के बारे में बताती है, लेकिन वो भी
उस पर भरोसा नहीं करते। टिपिकल 1980s वाली बात है ये, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैगन को पॉल की डेथ से शॉक लगा था। मीनवाइल पुलिस को ब्रायन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो उसको आधी रात में ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद में वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जो कि लगभग क्लोज हो चुका था, लेकिन तभी वहां पर मैगन भी पहुंच जाती है जो कि ब्रायन से बात करने के लिए अपने मॉम डैड से छिपकर आई थी। मैगन ब्रायन को बताती है कि उस चिपचिपे क्रीचर ने ओल्ड पर्सन और पॉल को मार दिया है और वो सब कुछ अपने अंदर डिसॉल्व करके और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ब्रायन भी उसकी बात पर उतना भरोसा नहीं करता। मीनवाइल उसी रेस्टोरेंट के किचन में सिंक के रास्ते से वही क्रीचर बाहर आ जाता है और किचन में काम कर रहे एक हेल्पर को अपने अंदर डिसॉल्व करने में लग जाता है, जिसकी चीखें सुनकर वहां पर ब्रायन, मैगन और उस रेस्टोरेंट की ओनर भी आ जाती है। और यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद में ब्रायन को फाइनली मैगन की बात पर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद में वो दोनों भागकर सामने के एक कोल्ड रूम में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर वो क्रीचर डोर के नीचे से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अंदर नहीं आ पाता और वहां से चला जाता है। मीनवाइल रेस्टोरेंट की ओनर जो होती है वो बाहर भागकर फोन बूथ में चली जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन वहां पर वो क्रीचर पहुंचकर उसे फोन बूथ के साथ ही निकल जाता है। मीनवाइल एक अजीब सा आदमी ये सब होता हुआ देख रहा होता है और फिर वो उस क्रीचर की बॉडी से निकले क्रिस्टल जैसे मटेरियल को अपने साथ जार में भरकर ले जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन और मैगन कोल्ड स्टोरेज रूम से बाहर निकलते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर इनको ये पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर उसी साइट पर गया है जहां पर ब्रायन को सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति मिला था, इसलिए अब ये लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर पहुंचकर इन्हें एक साइंटिस्ट का ग्रुप मिलता है या फिर एक टीम मिलती है जिसके हेड डॉक्टर मेडोज होते हैं। वो इनको बताते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट सैंक्शन बायोलॉजिकल कंटेनमेंट टीम में शामिल हैं। बेसिकली डॉक्टर मेडोज और उनकी टीम शहर के लिए काम करते थे और इनका काम फैलने वाले वायरस या फिर बैक्टीरिया को रोकना था। यहाँ पर डॉक्टर मेडोज इनको बताते हैं कि आसमान से जो मीटियोराइट गिरा था उसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके अंदर हमारी पूरी धरती को अपने अंदर डिसॉल्व करने की पावर है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया ठीक वैसा ही है जो कि हजारों साल पहले डायनासोर्स के टाइम पर मीटियोराइट के साथ गिरा था और उसने अकेले ही पूरी डायनासोर प्रजाति को खत्म कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। अब यहाँ पर देखो ये थ्योरी बिल्कुल रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है कि मीटियोराइट के साथ में कोई बैक्टीरिया यहाँ पर गिरा था, लेकिन यहाँ पर इस डॉक्टर ने मैगन और ब्रायन को बैक्टीरिया वाली थ्योरी बताई थी, जिसके बाद में डॉक्टर इन्हें आगे बताता है कि बैक्टीरिया के आने की वजह से पूरा शहर कंटेमिनेट हो गया है, इसलिए अब वो लोग पूरे शहर को ही क्वारंटीन करके उनका चेकअप करेंगे और इसलिए वो मैगन और ब्रायन को भी अपने साथ चेकअप के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन ब्रायन को इन लोगों के बिहेवियर पर थोड़ा सा शक हो रहा था, इसलिए वो मौका पाकर एम्बुलेंस से भाग जाता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में क्वारंटीन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और मैगन जब एम्बुलेंस से अपने मॉम डैड के पास पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि उसका भाई अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गया है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए थिएटर चली जाती है। लेकिन थिएटर में पहले से ही वो क्रीचर पहुंच जाता है, जिस वजह से वहां पर भगदड़ का माहौल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैगन किसी तरह से थिएटर के अंदर पहुंचकर अपने भाई और उसके फ्रेंड को बचाकर भागने लगती है, लेकिन वो क्रीचर भी मैगन का पीछा करने लगता है, जिस वजह से मैगन को अपने भाई और उसके दोस्त के साथ गटर के अंदर कूदना पड़ता है। मीनवाइल हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपनी बाइक को वापस लाने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन वहां पर उसे डॉक्टर मेडोज और उनकी टीम की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया आज सभी की जान ले रहा था उसको खुद डॉक्टर मेडोज और उनकी टीम ने बनाया था। जी हाँ, ताकि वो उसकी हेल्प से स्पेस में दूसरे प्लेनेट पर एक नए जीवन की शुरुआत कर पाए। लेकिन हुआ ये कि स्पेस में जाने के बाद में उनकी सैटेलाइट के अंदर कोई खराबी आ गई थी, जिस वजह से उस बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हो गया, यानी कि उसकी बनावट में चेंजेस आ गए थे और फिर वो सैटेलाइट के साथ ही धरती पर आकर गिर गया। यानी कि इससे साफ हो जाता है कि डॉक्टर मेडोज ने शुरुआत में जो ब्रायन और मैगन को बैक्टीरिया वाली बात बताई थी वो बिल्कुल फेक थी और वो डायनासोर वाली थ्योरी भी बिल्कुल गलत थी। यही रीजन था कि मैंने बोला था कि यहाँ पर ध्यान रखना कि ये कुछ ज्यादा हो गया है। और जिस चिपचिपे क्रीचर को हम अभी तक देख रहे थे वो डॉक्टर मेडोज का ही एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम ब्लॉब होता है, जो कि इस मूवी का भी नाम है। खैर डॉक्टर मेडोज की टीम उनको सलाह देती है कि सभी को मिलकर ब्लॉब को रोकना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि अगर इस शहर में लोग मरते हैं तो उन्हें मरने दो और वो उस बैक्टीरिया को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि उन्हें उसकी पावर कैपेसिटी का पता ना चल जाए। यानी कि डॉक्टर यहाँ पर पूरा पागल हो गया था। बेसिकली डॉक्टर चाहता था कि अगर उसे ये पता चल जाए कि वो बैक्टीरिया कितना ज्यादा पावरफुल है तो वो उसका इस्तेमाल वॉर्स को जीतने के लिए कर सकता था। कतई हिटलर हो रहा है मतलब। लेकिन उसकी ये सारी बातें ब्रायन छिपकर सुन लेता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मेडोज की टीम ब्रायन को देख लेती है, जिसके बाद में ब्रायन भागते हुए एक बड़े से सीवर के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ गटर के अंदर से होते हुए मैगन, उसका भाई और उसका दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ब्लॉब आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता
लगता है, जिसके बाद में मैगन उन दोनों को ही एक छोटी खिड़की के रास्ते से बाहर निकाल देती है और खुद दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर भगाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे डॉक्टर मैडोज की टीम का एक मेंबर मिलता है, जो कि काफी घायल होता है। इसलिए अब ये तीनों साथ मिलकर गटर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इनको वो रास्ता मिलता है तो डॉक्टर मैडोज उस गटर से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है, ताकि ब्लॉब इनको निगलकर और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। लेकिन फिर ब्रायन बड़ी चालाकी से डॉक्टर मैडोज की टीम मेंबर से ब्लास्टिंग मशीन लेकर गटर के कवर पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। लेकिन ये लोग सही सलामत गटर से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही डॉक्टर मैडोज ब्रायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन भी बिना डरे सभी को डॉक्टर मैडोज की पूरी सच्चाई बता देता है। और फिर इतने में ही वहाँ पर ब्लॉब भी आ जाता है, जो कि सबसे पहले डॉक्टर मैडोज को ही खत्म करता है और फिर दूसरे लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि क्रिएटर को क्रिएशन नहीं खत्म कर दिया। लेकिन इतने में ही मैगन पास पड़े हुए फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला करती है और तभी ये नोटिस करती है कि ब्लॉब पीछे हटने लगता है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि ब्लॉब को खत्म करने के लिए ठंड जरूरी है। और ये तो उनको तभी समझ जाना चाहिए था जब वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर नहीं आ पाया था। खैर, इसलिए अब सभी लोग उस पर उसी फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करने लगते हैं। मीनवाइल ब्रायन फैक्ट्री जाकर वहां से आइस मेकर का टैंक लेकर आता है, जिसको वो और मैगन मिलकर बड़ी मुश्किल से ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे चारों तरफ ठंड हो जाती है, बर्फ गिरने लगती है और ब्लॉब की बॉडी पूरी तरह से क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद में शहर के सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि बर्फ के गलने से पहले ही वो ब्लॉब के बॉडी के क्रिस्टल्स को एक नए बर्फ में जमा देंगे, ताकि ब्लॉब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन ये मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद में अगले सीन में हम उसी इंसान को देखते हैं जिसे हमने रेस्टोरेंट के ओनर के मरने के वक्त देखा था। अब आपको याद होगा कि इस इंसान ने ब्लॉब की बॉडी से निकला हुआ क्रिस्टल ले लिया था, जो कि अब हिलने डुलने लगता है। और फिर वो इंसान अपनी माँ से ये कहता है कि उसे अपना इलाज करने का एक नया तरीका मिल चुका है। बेसिकली इस व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए ब्लॉब का एक हिस्सा रख लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इससे उसकी तबाही और दुनिया की तबाही हो सकती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉब मूवी की कहानी और यहाँ पर ये 1958 वाली आई फिल्म से काफी बढ़िया थी। ये साइंस फिक्शन हॉरर टाइप की जो मूवीज होती हैं उसमें काफी अच्छी मूवी है। और ये जो फिल्म है वो एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, क्योंकि इसकी कल्ट फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। अब कल्ट क्लासिक मूवीज वो होती हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो फॉलोइंग होती है वो काफी तगड़ी हो जाती है, क्योंकि आम इंसानों को वो मूवी काफी बढ़िया लगती है। मूवी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके एक तरह का बैक्टीरिया बनाया गया, जिसको आउटर स्पेस में भेजा गया ताकि किसी अनजान प्लेनेट के ऊपर जिंदगी को उगाया जा सके। इट्स मोर लाइक कि जीवन पनपने के लिए ब्लॉब को वहां पर भेजा गया था, लेकिन वो म्यूटेट हुआ और वापस हमारी धरती पर ही आ गया, जो कि सैटेलाइट के खराब होने की वजह से हुआ था। यानी कि डॉक्टर मैडोज ने अपनी धरती की तबाही बना ली थी और इसका जो सिस्टम था वो बिल्कुल पेट की तरह था। यानी कि ये किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकता था और साथ ही साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बड़ा हो सकता था। और अंत में देखा जाए तो डॉक्टर मैडोज बिल्कुल पागल ही हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉब मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए